पाकिस्तान की टॉप सीक्रेट फाइल लीक हो गई है। यह पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है, जिसका ऐलान वजीर आजम इमरान खुद 14 जनवरी को करेंगे। उससे 48 घंटे पहले ही पाकिस्तानी मीडिया ने इसे लीक कर दिया। इस पॉलिसी में ऐसी बातें लिखी हैं कि इसे नियाजी का नया सरेंडर पेपर कहा गया है। आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए, इस्लामाबाद में इंडिया के सामने 100 सालों तक सरेंडर की बातें क्यों हो रही हैं। कंपेयर करें हमें हिंदुस्तान से, बाकी मुल्कों से कंपेयर करें जो हमारी तरह के जिनके हालात हैं। हमारे से तो खैर हिंदुस्तान के हालात बहुत बेहतर हैं। दीगर ममालिक का ये ताना दे रहा है, इससे ये पूछो दीगर ममालिक में तुम जैसा बेशर्म वजीर आजम है। नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी क्या कहती है, क्या डायरेक्शन देती है हिंदुस्तान से? क्या नरेंद्र मोदी इसको वाकई कोई अहमियत दे रहा है कि इमरान खान क्या कह रहे हैं? अगर खान साहब तैयार हो जाएं तो नरेंद्र मोदी तैयार नहीं है। हिंदुस्तान ने कोई मौका नहीं छोड़ा दुनिया में पाकिस्तान को अंडरमाइन करने। सुबह से मैं परेशान हूं कि इस पर क्या 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 तबसरा किया जाए, क्या बात की जाए। हिंदुस्तान के सामने पाकिस्तान का नियाजी सरेंडर करेगा, यह खबर सुनकर पूरा मुल्क हैरान है। इमरान नियाजी ने सरेंडर की नेशनल पॉलिसी बनाई है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान अगले 100 सालों तक इंडिया से दुश्मनी नहीं करेगा। यानी पिछले 75 सालों में पहली बार पाकिस्तान को अक्ल आई है। तकाजा करती है कि इंडिया के साथ तिजारत हो, ताल्लुकात बेहतर हो। कश्मीर के हालात, हमारी रिवायती पॉलिसी और फिर कौमी गैरत तकाजा करती है कि नहीं, उनके साथ कुट्टी रहे। नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी क्या कहती है, क्या डायरेक्शन देती है हिंदुस्तान से मुताबिक? ये इंडिया का जहां तक मामला है, उमूमी तौर पे तो बिल्कुल वाज़ेह है और ये पब्लिक है, इसमें कोई छुपी बात नहीं कि पाकिस्तान आगे चलना चाहता है। पाकिस्तान चाहता है कि ताल्लुक बेहतर हो। ठीक, क्यों? क्योंकि कनेक्टिविटी आएगी तो तमाम ममालिक को खित्ते के फ़ायदा होगा। पाकिस्तान के एनएसए की बातों का फुल एनालिसिस समझने के लिए इमरान सरकार की टॉप सीक्रेट नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी को समझिए। इस पॉलिसी पर पाकिस्तान में नई चर्चा शुरू हो गई है। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि एक नियाजी ने 1971 में सरेंडर किया था, दूसरे नियाजी ने दस्तावेज में लिखकर दे दिया कि अगले 100 साल तक इंडिया के सामने सरेंडर मोड में ही रहना और दुश्मनी की सोचना भी मत। इस्लामाबाद में हल्ला है। पाकिस्तान के एक अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने इस पॉलिसी के कुछ पॉइंट्स लीक किए हैं। 100 पन्नों की पॉलिसी में सबसे बड़ी बात है अगले 100 सालों तक भारत से दुश्मनी नहीं रखना, और दूसरा पॉइंट है कश्मीर मुद्दे का फाइनल समाधान किए बगैर ही व्यापार और बिजनेस को बढ़ाना। इमरान खान को वजीर आजम बने 3 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। उनके पास आवाम को दिखाने के लिए कोई बड़ा काम नहीं है। अब इमरान समझ गए हैं कि पाकिस्तान को कश्मीर नहीं बल्कि आटा और चीनी चाहिए। इसलिए पाकिस्तान का एनएसए हर जगह जाकर इंडिया से रिलेशन ठीक करने की रिक्वेस्ट कर रहा है। इंडिया के साथ हम क्या करेंगे, क्योंकि अगर हम इकोनॉमिक सेंट्रिक अपनी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी को बना रहे हैं तो ये बड़े कुछ सीरियस सवालात हैं। अब आज आपके पास इंडिया का रास्ता बंद है, हमारी वजह से नहीं बंद लेकिन बंद है। ठीक, डज दैट मीन कि हम बाकी सारी अपॉर्चुनिटीज अपनी फोरगो कर दें? नहीं। तो सोच क्या है? सोच यह है कि पाकिस्तान का गोइंग फॉरवर्ड फोकस एक्सटर्नल रिलेशंस का इकोनॉमिक डिप्लोमेसी पे हो। इंडिया के साथ हमारे रिलेशंस जो थे ना, उससे हम, एक तो कश्मीर का मामला है, दूसरा ये कि ऑब्वियसली दिफाई नुक्ते नज़र से भी हम 2-3 जंगें हो चुकी हैं, सारा हो चुका है। तो ये आपका जो विजन है इकोनॉमिक सेंट्रिक का, वो अगर मैं फिर एम्फसाइज इस पे इसलिए कर रहा हूं कि अगर आप रीजन में ही कनेक्ट नहीं हो पा रहे तो कैसे इसको, इस विजन को आगे लेके कैसे? भाई देखिए, बात ये है कि इट इज नॉट एन ऑप्टिमल सिचुएशन, राइट? मैं तो चाहता हूँ हर एक से पाकिस्तान का ताल्लुक ठीक हो। जब हम कहते हैं हम मेल्टिंग पॉट हैं, इकोनॉमिक बेसिस हैं, मैं तो चाहता हूँ। 14 जनवरी को इमरान खान खुद इस नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी को पाकिस्तान के सामने रखेंगे, लेकिन 48 घंटे पहले ही यह डॉक्यूमेंट लीक हो गया। अब इमरान की पूरी कैबिनेट इस पर बयान देने से बच रही है और पूरा मुल्क वजीर आजम की खबर ले रहा है। क्या नरेंद्र मोदी इसको वाकई कोई अहमियत दे रहा है कि इमरान खान क्या कह रहे हैं? एक सवाल है, इसका क्या इंपैक्ट होता है?
क्या इमरान खान जो है जब वो एक बात करते हैं तो क्या इंडियन प्राइम मिनिस्टर उसको सुनता है? और दूसरा ये एक बात है कि क्या इमरान खान जो बोलते हैं, क्या कभी नरेंद्र मोदी ने उसका ट्वीट पे जवाब दिया? नहीं दिया। सो ये वन साइडेड बातें क्यों पाकिस्तान से हो रही हैं? इमरान खान साहब तैयार नहीं, उन्हें डर है कि कल को उनके ऊपर भी वही इल्ज़ाम न लगे जो पहले नवाज शरीफ साहब के ऊपर लगा था। अगर तो वो पॉपुलर होते तो फिक्र ना करते, अब अनपॉपुलर है तो ये रिस्क नहीं ले सकते कि और अनपॉपुलर हो जाएंगे और गाली पड़ेगी, पहले पड़ रही है इतनी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर नॉर्मलाइजेशन करनी है हिंदुस्तान के साथ तो दो हाथ से ताली बजती है। अगर नरेंद्र मोदी तैयार भी हो जाए तो खान साहब तैयार नहीं है, और अगर खान साहब तैयार हो जाएं तो नरेंद्र मोदी तैयार नहीं है, क्योंकि खान साहब ने ज़ाती तौर पे उनको गालियां दी हैं। आप सोचेंगे कि पाकिस्तान ने अपनी फॉरेन पॉलिसी में यह बड़ा बदलाव क्यों किया? अचानक इमरान खान का दिल दिमाग क्यों बदल गया? क्या इसमें भी पाकिस्तान की कोई साजिश है? पिछले 75 सालों में पाकिस्तान ने भारत के साथ 4 युद्ध लड़े, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए। अब अचानक पाकिस्तान कैसे सुधर गया? किसके प्रेशर में इमरान खान कठपुतली की तरह फैसले ले रहे हैं? इसकी फुल डिटेल इमरान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने दी है। बतौर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ये मानते हैं कि हमारे पास इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस नहीं है। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस हो ही नहीं सकती किसी मुल्क की जब तक आप अपने तमाम जो इखराजात हैं अपने वसाइल से पूरा करें। हमारे और इंडिपेंडेंस इसमें जो सारी चीज़ें जुड़ी हुई है, IMF, वर्ल्ड बैंक और उनसे, वो अमेरिका के ज़ेर असर हैं। तो हमारी खारजा पॉलिसी अमेरिका के असर से आज़ाद हो सकती है? अभी तो नहीं है, और बहुत मेरा ख्याल है दुनिया का शायद ही को मुल्क हो जिसकी मुकम्मल तौर पे आज़ाद हो। देखें अभी तो इंडिया के फ्रंट पे अमेरिका की ख्वाहिश क्या है कि हमारे मामलात कैसे हों? मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये नज़र आता है कि दुनिया ने अपनी आंखें बंद कर ली हैं। हिंदुस्तान जो अपने लोगों के साथ जो अंदर कर रहा है, कश्मीर तो खैर भूल ही जाए ना, वो हिंदुस्तान की पहले सोचते हैं बात और फिर पाकिस्तान की, और हिंदुस्तान ने कोई मौका नहीं छोड़ा दुनिया में पाकिस्तान को अंडरमाइन करने। पाकिस्तान का NSA अपने मुल्क के 2 टीवी चैनलों पर इंडिया से रिश्ते बढ़ाने की कस्में खा रहा है। इमरान सरकार भी मान रही है कि अमेरिका ने प्रेशर डाला, इसलिए पाकिस्तान घुटनों के बल बैठ गया। NSA ने अमेरिका की गुलामी का सच बयान किया और यह सुनकर पाकिस्तानियों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वज़ीर आज़म के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मोईद यूसुफ कह रहे हैं कि हम अमेरिका के गुलाम हैं, यानी हम जो पॉलिसी बनाते हैं, जो भी खारजा पॉलिसी बनाते हैं, अमेरिका के मरहूने मिन्नत होती है, अमेरिका के कहने पे बनाते हैं। आज़ादाना खारजा पॉलिसी हम नहीं बना पाते। वजह क्या है कि हम कर्जे लेते हैं, अमेरिका से कर्जे लेते हैं या दुनिया के बाकी ममालिक से कर्जे लेते हैं। इस वजह से हम आज़ादी से नहीं चल सकते। सार्क ममालिक ने हमारी कॉन्फ्रेंस ही सार्क को ही तबाह कर दिया इंडिया के कहने के ऊपर। क्या ये ऐसे नहीं हुआ कि जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब वो तरले और रिक्वेस्टें कर रहे थे थोड़े दिन पहले कि आप खुद नहीं आते तो ना आए, बाकियों को तो आने देना जनाब, ये तो ना करें हजूर, इस तरह बातें कर रहे थे। और क्या जरूरत थी उनको इनविटेशन देने की? कंफ्यूजन कहां पे है? ट्वीट्स करने से क्या होगा? आप अपना वोटर सपोर्टर तो घेर सकते हैं, लेकिन क्या इतनी ट्वीट्स करेंगे, एक वक्त आएगा कि इंटरनेशनल मीडिया या बाकी जो अदारे हैं वो भी उसको फॉलो करना बंद कर देंगे। पाकिस्तान ने इंडिया के सामने सिर झुकाकर रखने की पॉलिसी बनाई। इंडिया के करीब जाने की ऐसी जल्दी है कि इमरान अपने हर भाषण में इंडिया का नाम जरूर लेते हैं। लगता है वजीर आजम ने अपना एंटी इंडिया ट्रैक बदल लिया। कहते हैं कि जो बड़ी नाहल हुकूमत थी, तो अगर नाहल हुकूमत थी तो कोविड से भी बचा लिया, बिजनेसेस को भी बचा लिया, बेरोजगारी से भी बचा लिया, और कंपेयर करें हमें हिंदुस्तान से, बाकी मुल्कों से कंपेयर करें जो हमारी तरह के जिनके हालात हैं। हमारे से तो खैर हिंदुस्तान के हालात बहुत बेहतर। वजीर आजम फरमा रहा है कि मुल्क में अब भी तेल की कीमतें दीगर ममालिक की बनिस्बत कम हैं। दीगर ममालिक की बनिस्बत, दीगर ममालिक का ये ताना दे रहा है। इससे ये पूछो दीगर ममालिक में तुम जैसा बेशर्म वजीर आजम है। मुंतखब वजीर आजम अवाम के जख्मों पर नमकपाशी से कभी बाज नहीं आता, कोई मौका नहीं छोड़ता अवाम के जख्मों पर खड़ा होकर के और तेजाब डालने का। यार अवाम को तुमने महंगाई
कि चक्की में पीस दिया है। बार बार तुमसे जब भी पूछा जाता है कि तुमने क्या डिलीवर किया, तुम कहते हो नवाज शरीफ चोर है, आप पीपल्स पार्टी चोर है, हम आए तो मईशत ये थी। तुमने क्या तक? इमरान खान ने पाकिस्तान को रियासत मदीना बनाने के सपने दिखाए, पर आज नियाजी की सरकार विदेशी कर्ज और झूठे वादे से आगे बढ़ रही है। 11 दिसंबर को इमरान खान एक बिजनेस समिट में पहुंचे और इकोनॉमी को मजबूत करने के दावे करते हुए आवाम के सामने बड़े बड़े आंकड़े रखे, लेकिन कुछ घंटों बाद ही पाकिस्तानी पत्रकारों ने वजीर आजम के झूठ का पर्दाफाश कर दिया। 31 अरब डॉलर, ये हमारी तारीख की सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स है। रेमिटेंसेस, पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज्यादा 32 अरब डॉलर पे रेमिटेंसेस आई। तो इस बारी रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन हुई है 6000 अरब। एक साल में हमने 1300 अरब रुपया इजाफी टैक्स इकट्ठा किया अपने टारगेट से। हमारी जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है उसकी 15% ग्रोथ रेट हुई। ट्रेडिंग से तो मुल्क खुशहाल नहीं होता, या हम सब्जियां वगैरह टमाटर और प्याज बेच के तो खुशहाल नहीं होंगे। प्राइम मिनिस्टर ने जो अपनी कारकर्दगी गिनवाते हुए जो नंबर्स बताए हैं वो एक नंबर भी दुरुस्त नहीं है। वो फ्यूचर टेंस उसमें इस्तेमाल करना चाहिए था जो उन्होंने नहीं इस्तेमाल किया। जो पाकिस्तान की मजमूई बरामदात 30 जून को जो साल ख़त्म हुआ 25 अरब डॉलर थी, जिसको प्राइम मिनिस्टर ने 31 अरब डॉलर कहा। तो है, दुआ है, बल्कि मसल्ला बिछा के दुआ मांगनी चाहिए कि इस साल 31 अरब डॉलर हो जाएं। इसी तरीके से उन्होंने रिमिटेंसेस को कहा कि 32 अरब डॉलर, वो भी 29 बिलियन डॉलर थी। कोविड के बाद 10 अरब डॉलर हमें इजाफी मिला, फिर भी 29 बिलियन डॉलर थी। दुआ मांगते हैं कि वो भी 32 अरब डॉलर इस साल हो जाएं, अभी हुई नहीं है। 6000 अरब उनका टैक्स कलेक्शन होगी, वो भी नहीं हुई है अभी तक, वो भी हमारी कोई 52-53 अरब रुपए है। पाकिस्तानी चैनलों की चर्चा सुनकर हैरान हो जाएंगे। उनके मुताबिक जनरल बाजवा ने भी इमरान पर नई पॉलिसी बनाने का प्रेशर डाला। बाजवा का प्लान है किसी तरह इंडिया के साथ रिलेशन ठीक किए जाएं, ताकि पाकिस्तान की कंगाली ठीक हो और फौज को पूरा बजट मिले। अब यह भी हो सकता है कि इंडिया से दोस्ती के लिए पाकिस्तान का वजीर आजम भी बदल दिया जाए। नवाज शरीफ साहब पहले भी चाहते थे, अब भी चाहेंगे। और मैं ये समझता हूँ कि अगर नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आती है तो ये जो नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस है ये चल पड़ेगा। ये नहीं होगा आपको कश्मीर मिल जाएगा या ये, ऐसी कोई बात नहीं होगी। मुलाकातें होंगी, आहिस्ता आहिस्ता वीज़ा रेजीम खुलेगी, एम्बेसडर्स एक्सचेंज होंगे, थोड़ी बहुत तजारत शुरू हो जाएगी। यही एक पहला कदम है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आई फील के नॉर्मलाइजेशन के लिए नवाज शरीफ के बगैर नॉर्मलाइजेशन हो नहीं सकती इंडिया के साथ। वजीर आजम इमरान खान पर इस्तीफे के लिए दबाव बढ़ रहा है। दबाव पहले मौजूद था, अब बढ़ रहा है, और आलम यह है कि अब इमरान खान साहब को अपनी जमात के अंदर वजाहतें देनी पड़ रही हैं। 75 सालों से दुश्मनी करने वाला पाकिस्तान अगले 100 साल तक खामोश रहेगा। इमरान ने नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी पर टॉप सीक्रेट का ठप्पा लगाया है और पाकिस्तानी आवाम को इमरान के ब्लंडर की खबर कभी नहीं मिलेगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।